हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। DSSB की तरफ से PRT टीचर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये जो DSSB है, इससे जो वैकेंसीज आती हैं वो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए रहती हैं। तो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट PRT टीचर, PRT मीन्स प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं दिल्ली में, देखिए DSSB की तरफ से वैकेंसीज जो आती हैं वो ऑल इंडिया के लिए आती हैं, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर रहती है। ओके, अप्लाई अदर स्टेट से कर सकते हैं, बट आपकी जो पोस्टिंग रहेगी, जॉब लोकेशन रहेगी, वो दिल्ली रहेगी। तो DSSB की तरफ से बहुत से अलग अलग पोस्ट रहती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। इसमें टीचर वैकेंसीज भी रिलीज की जाती हैं, जिसमें से एक PRT टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर PRT टीचर आफ्टर 12th आप बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर की जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 12th है। 12th के साथ में क्या एडिशनल रखा जाता है, मीन्स जो और टीचर भर्ती के लिए जो अदर रिक्वायरमेंट रहती है वो हम देखेंगे न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग क्या नियम है, क्या रिक्वायर्ड रहेगा, क्या DLED या BEd कैंडिडेट, BLED कौन यहाँ पर एलिजिबल रहेगा प्राइमरी टीचर के लिए। सो 12th पास जो भी कैंडिडेट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो भी तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर DSSB की तरफ से टीचर वैकेंसीज बहुत जल्द रिलीज की जानी है। भर्ती आने वाली है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। तो क्या है नया नियम, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स, क्या आप उस रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल होते हैं? अगर आप एलिजिबल होते हैं तो DSSB भर्ती के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप चाहें तो DSSB की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वैकेंसीज आएंगी फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं PRT टीचर कैसे बनते हैं, क्या है नया नियम। यहाँ पर आप सर्कुलर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जो सर्कुलर है इसमें डेट आप देख लीजिए। यहाँ पर 28 अक्टूबर 2024 को ये आया हुआ है। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग विथड्रॉल ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर या प्राइमरी इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ओके, चलिए अब इसमें PRT टीचर के लिए क्या कंडीशंस रखी गई हैं, क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, कैसे आप बन सकते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक प्राथमिक टीचर के पद के भर्ती नियम में संशोधन। तो ये जो पद है, ये वर्गीकरण आप देखेंगे, ये अराजपत्रित अलिपिकीय सामान्य केंद्रीय सेवा श्रेणी खा का ये पद है। पे बैंड जो रहेगी प्राइमरी टीचर की, पे बैंड 2 9,300 से 34,800 रुपए, आपकी ग्रेड पे 4,200 रुपए रहेगी। अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा जो भी रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें सबसे पहले तो आपका 12th होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इट मीन्स आपने चाहे स्टेट बोर्ड से किया हो, चाहे दिल्ली बोर्ड से किया हो, चाहे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से किया हो, किसी भी बोर्ड से कम 50% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए, या 12th के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज गवर्नमेंट ने रखे हैं वो होना चाहिए। इसके साथ ही आपका 2 साल का डिप्लोमा, जो प्राथमिक शिक्षा का डिप्लोमा है 2 साल का। अब ये जो डिप्लोमा है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपने आपके जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर 2 ईयर का जो प्राथमिक एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा है वो किस नाम से जाना जाता है वो आपने किया हुआ हो। अगर ये 50% अगर आपका 12th में नहीं है, 50 से कम है, तो यहाँ पर आपके लिए भी चांस है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% मार्क्स से आपका 12th होना चाहिए, साथ में 2 ईयर का जो डिप्लोमा है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। अगर ये भी नहीं है तो 12th में आपने 50% है लेकिन आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आपने यहाँ BLED अगर किया हुआ है
4 साल का इस ग्रेजुएशन, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो आपने 12th तो 50% से किया हो, इसके अलावा 2 साल का विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक योग्यता परीक्षा CTET में आप उत्तीर्ण होना चाहिए, CTET क्वालिफाई होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पर एक विषय के रूप में हिंदी, उर्दू या पंजाबी और अंग्रेजी, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपने एज अ सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हो, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है। बाकी प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का रहता है। डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर आपकी रहती है। वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी PRT टीचर पर। PRT, TGT, PGT बहुत से पदों पर भर्ती अभी आनी है। जो भी कैंडिडेट PRT टीचर बनना चाहते हैं, DSSB की तरफ से जो वैकेंसीज आएंगी आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी आप KVS में PRT बनना चाहते हैं, NVS में बनना चाहते हैं, इन पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सो आप जाकर के विजिट कर लीजिएगा। आई बटन पर मैं आपको टीचर से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं। PRT टीचर, PGT टीचर, TGT टीचर, KVS में टीचर, NVS में टीचर, गवर्नमेंट टीचर, आप अपने स्टेट लेवल पर कैसे बन सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वीडियोस में आपको आई बटन पर मेंशन कर दूंगी, आप जाकर के विजिट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या ये अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।